ये छोटा सा सिक्का सिर्फ 50 पैसे। एक समय हर जेब में होता था, आज लाखों में बिक रहा है। क्या आपके पास भी ये दुर्लभ 50 पैसे का सिक्का है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं दुर्लभ सिक्कों, नोटों और उनकी अनमोल जानकारी की। आज हम जानेंगे 50 पैसे के उन सिक्कों के बारे में जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में 50 पैसे का पहला सिक्का 1957 में आया, जब पुरानी ऐना प्रणाली को हटाकर नया दशमलव प्रणाली लागू हुआ। पहले 1 रुपया 16 आना होता था। बाद में इसे बदला गया और हुआ 1 रुपया 100 पैसे। 50 पैसे को आधा रुपया भी कहा जाता है। शुरू में ये सिक्के निकल, कॉपर निकल और बाद में स्टेनलेस स्टील में ढाले गए। 1957 से 1985 के बीच जारी किए गए 50 पैसे के सिक्के आज कलेक्टरों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनकी कीमत आज हजारों से लाखों तक पहुंचती है। अब बात करते हैं कुछ खास 50 पैसे के सिक्कों की जिनकी आज मार्केट में भारी डिमांड है। पहला दुर्लभ सिक्का 1959 का 50 पैसे सिक्का। इस सिक्के पर अशोक स्तंभ के साथ भारत और इंडिया लिखा है। पीछे 50 पैसे और साल लिखा होता है। अगर यह सिक्का UNC अनसर्क्युलेटेड कंडीशन में है तो इसकी कीमत 5,000 रुपए से 12,000 रुपए तक हो सकती है। दूसरा 1964 का सिक्का लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर जारी। इसका डिजाइन विशेष रूप से अलग था। यदि यह सिक्का स्मारक संस्करण में है तो इसकी कीमत 15,000 रुपए से ऊपर जा सकती है। तीसरा 1971 और 1973 के सिक्के। इन वर्षों में कुछ सिक्कों पर मिंट मार्क्स की गड़बड़ी पाई गई थी। अगर आपके पास बिना मिंट मार्क का 1971 का सिक्का है तो उसकी कीमत 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकती है। चौथा 1984 और 1985 के एरर कॉइन। अगर आपके पास 1984 का 50 पैसे सिक्का है जिसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक या डबल प्रिंट है तो यह लाखों में बिक सकता है। कई बार ऐसे एरर कॉइन्स जैसे कि उल्टा छपाई, कटिंग मिस्टेक या कोई अजीब डिजाइन कलेक्टर्स के लिए बहुत कीमती बन जाते हैं। अब जानिए कि कैसे पहचाने कौन सा सिक्का दुर्लभ है। हर भारतीय सिक्के पर एक छोटा सा निशान होता है जिसे मिंट मार्क कहते हैं। इससे पता चलता है कि वह सिक्का कहाँ बनाया गया था। बिना निशान कोलकाता मिंट, छोटा डॉट डॉट या डायमंड मुंबई मिंट, स्टार हैदराबाद मिंट, छोटा सर्कल नोएडा मिंट। जिन सिक्कों में मिंट मार्क गलत छपा हो या बिल्कुल गायब हो वो अक्सर दुर्लभ माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ मिंट मार्क से ही कीमत तय होती है? नहीं, सिक्के की हालत भी बहुत जरूरी है। UNC अनसर्क्युलेटेड या XF एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के बिल्कुल नए जैसे दिखने वाले ही अधिक दाम पर बिकते हैं। अगर आप इस तरह के सिक्कों को अच्छी क्वालिटी में रखते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं तो आपको हजारों की बोली मिल सकती है। अब सवाल आता है, ऐसे दुर्लभ सिक्के बेचे कहाँ? कुछ विश्वसनीय प्लेटफॉर्म हैं eBay इंडिया, OLX, क्विकर, IndiaMart.com, फेसबुक रेयर कॉइन ग्रुप्स। बेचने से पहले एक सिक्के की साफ और जूम की हुई फोटो लें। 2 उसकी स्थिति कंडीशन को सही ढंग से दर्शाएं। 3 खरीदार की रेटिंग जरूर जांचें। सावधान रहें, बहुत से लोग नकली सिक्के बेचते हैं या ठगी करते हैं। हमेशा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म और UPI या कोड इस्तेमाल करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, अगर आपके पास पुराना 50 पैसे का सिक्का है तो आज ही देखें कि वो कौन से साल का है, उस पर कौन सा मिंट मार्क है
और क्या वो दुर्लभ कैटेगरी में आता है? शायद आपकी जेब में पड़ा एक छोटा सा सिक्का आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। भारत जैसे देश में सिक्कों का केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी होता है। 50 पैसे का सिक्का उस समय का प्रतीक है जब महंगाई इतनी नहीं थी। एक समय था जब 50 पैसे में चाय, पान या बस की टिकट मिल जाती थी। कुछ राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में 50 पैसे को आधा रुपया कहकर सम्मानित किया जाता था। 1970 से 1980 के दशक में शादी ब्याह या पूजा पाठ में भी 50 पैसे का सिक्का भेंट स्वरूप दिया जाता था। कई बुजुर्ग आज भी इन्हें संभाल कर रखते हैं, भावनात्मक कारणों से। क्या आपको पता है कि भारत के 50 पैसे के कुछ सिक्के विदेशों में भी बिक रहे हैं? ईबे यूएस, यूके और जर्मनी में 1957 से 1965 तक के सिक्के $50 से $200 तक बिक चुके हैं। खासकर जो सिक्के लिमिटेड एडिशन में बने हों या किसी स्मारक पर आधारित हों, जैसे 1969 महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी का सिक्का। कुछ विदेशी संग्रहकर्ता भारतीय मिंट मार्क्स को भी बहुत खास मानते हैं, क्योंकि भारत में 4 अलग अलग मिंट्स हैं, जो विश्व में अनोखा है। जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है, नकली सामान बाजार में आने लगता है और दुर्लभ सिक्के भी इससे अछूते नहीं हैं। कुछ लोग 50 पैसे के सिक्कों की नकल बनाकर पुराने जैसा रंग और डिजाइन देने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने के लिए ध्यान रखें, सिक्के का वजन असली सिक्का आमतौर पर 5 ग्राम के आसपास होता है। धातु असली सिक्के कॉपर, निकल या स्टील से बने होते हैं, नकली अक्सर हल्के एल्यूमिनियम से। उभरी हुई प्रिंटिंग, नकली सिक्कों में डिटेल्स अक्सर हल्की और धुंधली होती है। अगर आप वाकई में बड़ा लेन देन करने जा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट या सिक्का ग्रेडिंग एजेंसी से जांच करवाएं। दुनिया भर में सिक्कों की कीमत उनकी ग्रेडिंग से तय होती है। UNC अनसर्कुलेटेड कभी चलन में नहीं रहा, बिल्कुल नया। XF एक्स्ट्रा फाइन, बहुत कम घिसा हुआ, डिटेल्स स्पष्ट। F फाइन, कुछ घिसावट लेकिन डिजाइन दिखता है। G गुड, बहुत घिस चुका है लेकिन पहचान बना रहता है। अच्छी ग्रेडिंग वाले सिक्के ही ज्यादा कीमत पर बिकते हैं। कुछ एजेंसियां जैसे PCGS और NGC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र भी देती हैं, जिससे सिक्के की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। अगर आप सिक्कों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो 50 पैसे के पुराने सिक्के एक शानदार शुरुआत हो सकते हैं। हर साल के सिक्के का एक एक पीस रखिए। मिंट मार्क के हिसाब से अलग अलग सिक्के जमा कीजिए। UNC कंडीशन में सिक्कों की तलाश कीजिए। एयरटाइट कैप्सूल या कॉइन एल्बम में सुरक्षित रखें। 5 से 10 साल बाद यही सिक्के 100 रुपए के नहीं, 10,000 रुपए या 50,000 रुपए के भी हो सकते हैं, अगर सही समय पर बेचें। निवेश केवल शेयर बाजार में नहीं होता, सिक्कों में भी होता है, बस समझ चाहिए और धैर्य। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 50 पैसे का एक छोटा सा सिक्का कितना बड़ा खजाना बन सकता है। इतिहास, डिजाइन, एरर, मिंट मार्क, ग्रेडिंग, इन सबको जानकर ही आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सिक्का आम है और कौन सा दुर्लभ।